नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे अनुभव में। तो काफ़ी दिन के बाद मैं कोई भी ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मुझे आज ऊपर जाना है अपने बागीचे में, और आपने देखा होगा येलो पेन खास थर्सडे है। और अभी मैं अपने द्वार पे स्वास्तिक बना के आई हूँ हल्दी और कुमकुम से। और मेरा ये अनुभव है, मैंने किसी ने मुझे बताया था, और मैं हर बृहस्पतिवार को द्वार पे गंगा जल से दोनों तरफ धो के टाइल्स पे और द्वार पे स्वास्तिक बनाती हूँ हल्दी से, और कुमकुम से बीच में उसमें डॉट लगता है। तो मुझे तो अपना अनुभव बता रही हूँ, ऊपर भी चलते हैं बातें करते रहते हैं कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और वही करके आई हूँ अभी। और देखिए कपड़े सब कल तक बारिश थी, रात तक इतनी बारिश हुई है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं अब चल रही हूँ ऊपर क्योंकि बारिश बन रही है। और मुझे लेना है अपनी, ये ली है मैंने यहाँ पे, और ये ली है मैंने अपनी खुरपी, क्योंकि मुझे करनी है आज अपने नींबू के जो पौधा है उसकी गुड़ाई। ये देखिए, ये है मेरा नींबू का पौधा, और कितने सारे ढेर सारे, छोटा सा है और कितने इस पे आप देखिए नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए गुच्छों में है। ये देखिए गुच्छा नींबू का है ना, वहाँ पे भी है। ये रहा, ये रहा, और ये इतने सारे हैं, और ये फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो नींबू के पौधे की देखभाल ये है कि एक तो आप अगर आपके नींबू के पौधे में गुड़ाई भी करते रहते हैं, क्योंकि बारिश बंद हुई है और नींबू के पौधे को जड़ों में पानी रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखिए, तो मैं गुड़ाई कर रही हूँ। मेरी गुड़ाई तो हाथ से ही हो जाती है। ये देखिए, ऐसे आप भी गुड़ाई, क्योंकि कल बारिश हुई है, वो 2-4 दिन से लगातार बारिश चल रही है, और नींबू के पौधे को बिल्कुल भी जड़ों में पानी रुकना पसंद नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने गुड़ाई कर दी है। और अगर आपके पौधे में, ये देखिए, सबसे पहले अगर आपके नींबू के पौधे में फल फूल नहीं लग रहे हैं तो खुरपी रख देते हैं। तो आप क्या करिए कि आपके नींबू के पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसका मतलब सबसे पहले तो देखिए कर दिया ये रहा पौधा। और मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं नींबू के बारे में ही आपको बता रही हूँ कि मेरा पौधा तो छोटा सा ही है और खूब फल देता है। तो आपको क्या करना है, नींबू का पौधा एक तो आप उस जगह लगाइए जहाँ पे कम से कम 6 या 7 घंटे की धूप आए। 6-7, ये धूप मतलब उजाला चाहिए, इसको धूप चाहिए। तो कम से कम 6-7 घंटे की फुल सनलाइट आती है, इसको पौधे को फुल सनलाइट चाहिए। और इसमें मतलब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा पौधा आपका। और NPK पूरा चाहिए। और आप इसमें, मैं तो जो एक खाद बनाती हूँ उससे ही फ्रूट बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है, आप ये देखिए। और एप्पल बेर में भी ये देखिए फ्रूटिंग हो गई है, छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, ये देखिए। तो मेरी वो खाद दस्त होती है जो मैंने आपको लिक्विड खाद बताई थी, मैं उसमें सभी चीज़ें मिलाती हूँ। नींबू के पौधे जो खट्टे फल होते हैं उनको कैल्शियम बहुत चाहिए। और मैं जो स्ट्रीट डॉग को एग देती हूँ, एक बॉयलर आता है प्लास्टिक का, उसमें हम बॉयल करते हैं, तो वो छिलके बाहर रख देती हूँ। और मैं महीने भर में खाद देती हूँ अब, क्योंकि मुझे श्रीनगर भी जाना पड़ता है, यहाँ भी रहना पड़ता है, तो महीने में एक बार खाद देती हूँ। और अच्छी खाद देती हूँ
तो सफिशिएंट हो जाती है 1 महीने में। तो मैं वो एग शेल भिगो देती हूँ। जब इकट्ठे हो जाते हैं महीने में तो पानी में भिगो के, जो मेरा डीकम्पोज़र पानी उसमें भिगो के रख देती हूँ कम से कम 10 लीटर में। और अगले महीने के लिए वो पानी तैयार होता है, 1 महीने में भीगे रहते हैं। और इतने में दूसरे जो एग शेल है वो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। आप यकीन मानिए, मेरा सारा गार्डन आप देखिए कितना हरा भरा है। ये देखिए, आप देखिए केवल उसी खाद से, क्योंकि उसमें सभी कहते हैं, देखिए आप पेड़ देखिए कितना जा रहा है। और मैं सभी में, ये नहीं कि इसमें वो बस जो भगवान जी के वाले पौधे हैं उनमें मैं वो नहीं डालती। ये देखिए आप, मेरा चीकू बढ़िया चल रहा है, फूल लगे हुए हैं, और मैं वही खाद डालती हूँ सब में, एक ही खाद बना के। तो 5 किलो वर्मी कंपोस्ट मैं भिगोती हूँ, 2 किलो नीम की खली भिगोती हूँ, और उसमें कम से कम 300 ग्राम, ये देखिए वो तो अब ऊपर चला गया है कितना बड़ा, 300 ग्राम मैं भिगोती हूँ सरसों की खली, ग्राम सरसों की खली भिगो देती हूँ मैं उसमें। डीकम्पोज़र जो पानी है उसमें भिगोती हूँ मैं। ये 5 किलो मैं आपकी वर्मी कंपोस्ट, और 2 किलो नीम खली, और 300 ग्राम कम से कम सरसों की खली भिगोती हूँ। और एक अलग बाल्टी में मैं भिगोती हूँ प्याज के छिलके, और फ्रेश मैं चाय पत्ती पीसती हूँ आपका 200 ग्राम, और कम से कम 2-3 मुट्ठे होते हैं प्याज के छिलके। मैं प्याज वाले भैया के पास जाके प्याज वाले छिलके मांग के लाती हूँ। वो भिगोती हूँ मैं कम से कम 5 लीटर पानी में, प्याज के छिलके और चाय पत्ती का पाउडर 200 ग्राम, महीने में एक बार। और फिर जिस दिन मुझे खाद देनी है उस दिन मैं अपना 500 ग्राम का पैकेट, 500 ग्राम का पैकेट में दाने वाला सीवीड भिगोती हूँ, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मतलब हर चीज़, फल फूल खूब आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये खाद आप बनाइए, महीने में एक बार दीजिए, और आप भूल जाइए। फिर अपने पौधों को पानी देना पड़ेगा, गुड़ाई करनी पड़ेगी, बस। तो फिर मैं पहले मैं जो नीम है और सरसों की खली है और डीकम्पोज़र में जो मैं 5 किलो वर्मी कंपोस्ट भिगोती हूँ, उसका मैं उसको खूब वो करके घोल के अच्छी तरह, और फिर मैं 2 मग्गे वो और उसमें 8 मग्गे पानी डाल के पहले मैं सबसे पहले पूजा वाले प्लांट में दे देती हूँ, क्योंकि उसमें प्याज नहीं डाल सकती मैं और एग शेल नहीं डालती। फिर मैं अपनी एक खाद बनाती हूँ, एग शेल भी उसी में, प्याज और उसका पानी छान के चाय पत्ती का वो भी उसी में, और अपना सीवीड का पानी भी उसी में, सब मिला के अच्छे से घोल के, और 8 मग्गे पानी और 2 मग्गे वो वाली मेरी खाद, ये मैं फिर सारे पौधों में देती हूँ। अपने हिसाब से दीजिए, छोटा गमला है तो कम से कम 250 ml दे दीजिए आप। देखिए आप में 12 फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए 2 बार मैं इनका अचार खा चुकी हूँ, फिर से फ्लावरिंग, क्योंकि एग शेल का पानी डलता है और कैल्शियम भरपूर मिलता है, तो फ्रूटिंग तो होगी। ये देखिए, क्योंकि कैल्शियम जैसे बोन्स को मजबूत करती है तो तनों को, जड़ों को, इनके सबको मजबूती देती है। और मेरी तो ये खाद, मुझे तो इससे अच्छी खाद लगती नहीं महीने में, क्योंकि फूल लगते हैं, फल लगते हैं। आप इसमें केले के छिलके भी उस समय आप भिगो सकते हैं, अगर मेरे पास होते हैं तो मैं भिगो देती हूँ। देखिए आप हरियाली देखिए हर जगह, हर पौधा, मुझे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो माता बहनें परेशान होती है कि अब ये डालें तब ये डालें, आप महीने में एक खाद डालिए, अच्छी डालिए, एक बार पैसा लगाइए, आप देखिए को बार बार। वो देखिए फूल लगे हुए हैं उधर, जो मैं जूम करती हूँ, ये देखिए गुड़हल का फूल वहाँ लगा हुआ है, मैंने वो बना रखी है, और सब बहुत अच्छे, बेलपत्र चल रहा है भगवान की कृपा से, सब बहुत। मैं तो आपको बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही डालिए और देखिए आप कितनी ग्रीनरी
होगी। सफाई चाहिए मेरी छत को, क्योंकि बारिश कल तक थी, तो मैंने अभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई है, थोड़े पौधे आगे करे हैं। तो आज मैं छत पे आपको लेके आई हूँ। देखिए कितना हरा हो रखा है। और ये भी रहा गुड़हल के फूल मेरे, उसी से लगते हैं, मैं केवल वो ही डालती हूँ। और आप इधर देखिए मेरे ये कितने ऊपर चले गए, ये देखिए कम से कम 12 फीट पे 2 साल में है ये मेरे पाम 12 फीट पे। पहले छोटे छोटे रहते थे, जब मैं कभी कोई खाद कभी किसी ने बता दी, तो अब फिर मेरे दिमाग में आया कि सब कुछ देना ज़रूरी है, महीने में एक बार दीजिए। लेकिन तो ये मैंने खुद ही, मेरा अनुभव है इस खाद के लिए, तो मैं तो इस पर डिपेंड रहती हूँ। अपना डिकम्पोज़र पानी तैयार रखती हूँ और उसमें देती हूँ। मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़कती कि कीड़े लग रहे हैं, नहीं। कभी उस पर आपका गुड़हल पे लग जाता है मेरा, वो वाइट वाला क्या बोलते हैं उसको, देखिए दिमाग से निकल रहा है, एक वाइट कीड़ा लगता है, उसको दिमाग से निकल रहा है, सॉरी मेरे इस समय, तो वही लगता है। तो उस समय मैं नीम के पत्ते पीस के उसका पानी निचोड़ के और उसका स्प्रे कर देती हूँ। पहले शैम्पू और लिक्विड डिटर्जेंट का करती हूँ और फिर नीम का स्प्रे कर देती हूँ। मिलीबग, सॉरी याद आ गया, मिलीबग। तो आप भी नीम के, अब नीम मैंने कहा था, ये देखिए नीम मेरा, मैंने आपको बोला है कि नीम उगाइए, कम से कम 1 या 2 पौधे नीम के आप लगाइए। मेरा नीम, तो मुझे तो नीम के पत्ते यहीं से मिल जाते हैं। आप कनेर के पत्ते भी पीस सकते हैं, नीम के पत्ते, कनेर के पत्ते, धतूरे के पत्ते, और आप इनको पीस के और इनका छिड़काव कर दीजिए बस। तो नींबू के पौधे के बारे में और फिर से अपनी खाद के बारे में बताया है। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग, आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इससे मैं और अच्छी वीडियो फिर से बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए। अपने आसपास देखिए ग्रीनरी जरूर लगाइए, कितना अच्छा लगता है। आप कितने भी आपके मूड स्विंग हो रहे हों, आप डिप्रेस हो रहे हों, लेकिन जैसे ही आप हरियाली में आते हैं, ये देखिए ज़रा, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी होती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है पूरे घर की। और ग्रीनरी ज़रूर लगाइए, बहुत आवश्यकता है। और जो निर्बल हैं, जानवर हैं, उन पे दया कीजिए, है ना। आपके मन को सुकून मिलेगा। श्राद्ध आ रहे हैं, लोग आजकल ये केवल कुत्तों को, कौवों को और गाय को खाना देते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हमारे पितृ हमसे हमेशा खुश रहें, तो हमेशा देना चाहिए जानवरों को। और आपके आसपास नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट जो गौशाला हैं और आपके जो शेल्टर हैं, डॉग शेल्टर हैं, आप वहाँ भी दे के आ सकते हैं, खाने का पैसे दे सकते हैं। गाय को चारा मिलता रहे तो भी आपसे खुश रहेंगे, देखना दिल में खुशी मिलती है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ ही जय श्री राम।